इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट लोग छोड़ देते हैं, बट ये बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल ABC में D और E क्रमशः AB और AC पर स्थित बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग ABC खींचेंगे। तो ABC एक ट्रायंगल खींचे, ABC, D और E। तो क्रमशः का मतलब है D AB में है और E AC में है। तो AB में D खींचेंगे तो AB ये रहा D, और AC में E खींचना है। अब ये दोनों लाइन को मिला देंगे तो बता दे रहा है कि ये इसके पैरेलल है। ठीक है। यदि AD, अब AD, DB और DE की लंबाई क्रमशः, तो AD का ये है, DB का ये है और DE का ये है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसी में, AD का 10 है, DB का 5 है और DE का 6 है। ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे। तो थेल्स थ्योरम बताता है कि अगर कोई भी लाइन का, अगर यहाँ पे कोई मिड पॉइंट हो और इस लाइन का कोई भी मिड पॉइंट हो, तो इसका जो रेशियो होगा वो इस लाइन का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। बट हम लोग का तो ये वाला का कुछ लेना देना ही नहीं है, इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं है। तो हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका जो रेशियो होगा और इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो लिखते हैं थेल्स थ्योरम से AD बाई, अब यहाँ पे AD बाई DB नहीं लिख सकते, क्योंकि AD बाई DB लिखेंगे तो हमको यहाँ का भी मिड पॉइंट चाहिए। हम लोग को तो ये वाला पूरा लेना है और यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, पूरा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग AD लेंगे, बट यहाँ पे हाफ नहीं लेके पूरा लेंगे। AB इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, DE। तो जैसे यहाँ पे पूरा AB लिए, अब यहाँ पे हम लोग BC लिख सकते हैं। जबकि पहले हम लोग अगर AD और DB लिखते तो ये हम BC नहीं लिख सकते थे, इसलिए हम लोग इसको क्या किए, पूरा लिए। अभी वैल्यू बस पुट कर देंगे। तो AD का वैल्यू कितना है, 10, AB का वैल्यू कितना है, तो AB का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, मतलब 15। और DE का वैल्यू कितना है, 6, और VC का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 10 BC इक्वल टू 6 इंटू 15, BC इक्वल टू, अब इधर मल्टीप्लाई है तो इधर ये, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो गया। अब कट करेंगे इसको, तो आंसर आ गया मेरा 9 सेंटीमीटर। यही हो गया मेरा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल GHI समरूप त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज क्या होता है। समरूप त्रिभुज उसको बोलते हैं जो देखने में एक जैसा होता है, जरूरी नहीं कि एरिया इक्वल हो। ठीक है, बस देखने में एक जैसा। तो हम लोग बनाते हैं, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं DEF और GHI। अब ये भी ट्रायंगल है, ये दोनों समरूप है, मतलब देखने में एक जैसा है, साइज देखे इक्वल नहीं है। DE की लंबाई 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका लंबाई है 4 सेंटीमीटर, और संगत भुजा GHI की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अब संगत भुजा क्या होता है, जब हम लोग समरूप त्रिभुज बनाते हैं तो जब वो क्या समरूप हो जाता है तो ये वाला जो भुजा, इसका ये ट्रायंगल का ये भुजा और ये ट्रायंगल का ये भुजा दोनों एक जैसा दिखने में हो तो उसको संगत भुजा बोलते हैं। तो इसका दे दिया है 9 सेंटीमीटर। अब इस हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को निकालना है एरिया ट्रायंगल EFE, एरिया GHI।
का रेशियो निकालना, रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक थ्योरम होता है कि एक थ्योरम समरूप त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल समरूप हो जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है और इसका जो क्षेत्रफल है उसका जो रेशियो होगा वो जो भुजा होगा उसका स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स क्या बोलना चाहते हैं हम कि ये दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा, ट्रायंगल DEF GHI, इसका जो रेशियो होगा वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब DEF, तो DEF का कौन सा हम लोग साइड लेंगे, DE लेंगे, और इस ट्रायंगल का क्या लेंगे, GH लेंगे। उसका क्या करेंगे, उसका स्क्वायर के इक्वल होता है, ये होता है प्रॉपर्टीज। तो ये तो हम लोग नहीं जानते, ये तो हम लोग को निकालना है, बट ये तो हम लोग जानते हैं। तो DE का कितना है 4 सेंटीमीटर और GH का क्या है 9 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16/81। तो यही हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पिछले जो 2 क्वेश्चन कराएं। अब एक्चुअल में क्या होता है, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। कह सकते हैं कि वो जो प्रीवियस ईयर का 2 क्वेश्चन जो बनाए थे उससे भी ईजी है। अब देखिए क्या है, 2 शहरों के बीच का बस का भाड़ा किस रेशियो में बढ़ाया गया है, 11:18। मीन्स अगर 11 था भाड़ा तो अब वो बढ़ के कितना हो गया है 18 हो गया है। ये इसका रेशियो दिया है तो हम लोग इस रेशियो को पहले लिख लेंगे। तो उसको हम लोग को पता है कि जो रेशियो है उसको डिवाइड के रूप में लिख लेते हैं। अब इसका क्या निकालेंगे, तो इसका हम निकालेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस मेरा कितना हो गया है 7। इसका मतलब क्या है कि पहले मेरा 11 रुपया था और अब भाड़ा कितना हो गया 18। मीन्स कितना रुपया बढ़ गया है 7 रुपीज़। अब यदि मूल भाड़ा कितना दे दिया है 550, तो ये दोनों में मेरा मूल्य कौन है और अभी का कौन है, अभी का कौन सा है, तो ये मेरा ओरिजिनल हो गया। ओरिजिनल मीन्स पहले का था, और ये मेरा क्या हो गया अभी न्यू जो इंक्रीज होके हुआ है। तो यहाँ पे ओरिजिनल का दे दिया मीन्स पहले का दे दिया, तो पहले का कितना यूनिट दे दिया 11, इसका वैल्यू बता दिया है कितना है 550। तो हम लोग पहले 1 यूनिट का निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट का कितना हो गया 50। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ पे हम लोग का कितना वृद्धि हो गया था 7। तो 1 यूनिट का मेरा कितना आया 50, हमको कितना का निकालना है 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का 7 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे तो 350 रुपीज़। देखिए बहुत ईजी लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे भी बहुत लोग क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसका क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कॉस माइनस साइन का पावर 4, इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को देख के ही लग रहा है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, तो आप लोग ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़े होंगे, a² - b²। इसका क्या होता है a + b × a - b। बट आप सोच रहे होंगे यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग पहले इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे। तो कॉस का यहाँ स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में आ गया, तो a² - b² क्या होता है a + b × a - b। तो सेम को हम लोग एक बार प्लस में लिखेंगे, और एक बार माइनस में।
अब ये वाला हम लोग को जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है, पढ़ चुके होंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये क्या हो गया 1। अब इसका क्या करना है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस, अब ये साइन को क्या लिख सकते हैं, तो साइन को क्या लिख सकते हैं, जब अगर ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 1, तो साइन स्क्वायर ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो हम लोग साइन के जगह पे ये लिख सकते हैं, बट जब भी लिखेंगे हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हो गया 1, अब यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब ये हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बच गया -1। अब इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आता है। तो यही मेरा आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सेक्टर के केंद्रीय कोण, सबसे पहले समझते सेक्टर क्या होता है। तो एक वृत्त में अगर केंद्र से अगर हम लोग त्रिज्या को मीट कर दे दोनों तरफ से, मीन्स रेडियस को मीट कर दे, तो ये जो एरिया बनता है इसको सेक्टर बोलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस यहाँ पे जो कोण बनता है उसको थीटा बोलते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो उस सेक्टर के केंद्रीय कोण का माप लगाएं जिसकी परिधि, अब ये सेक्टर का परिधि कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर, मीन्स इसका ये लाइन प्लस ये लाइन प्लस ये लाइन, इसका दे दिया 25 सेंटीमीटर, और वृत्त का त्रिज्या कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि सेक्टर का परिधि क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग को सेक्टर का परिधि नहीं पता रहेगा तो हम लोग ये क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो सेक्टर का जो परिधि होता है उसका फॉर्मूला होता है, सेक्टर का परिधि का फॉर्मूला होता है L + 2R। अब ये देखिए, इसको रटने का ज़रूरत नहीं, इसको हम लोग समझ के भी याद रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन होता है उसको हम लोग L बोलते हैं, जिसको हिंदी में चाप की लंबाई बोलते हैं। और ये हम लोग जानते हैं ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे L + 2R, L हो गया ये, प्लस कितना R हो गया 2, तो 2R हो गया। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये मेरा परिधि आ जाएगा। बट यहाँ पे L, अब L का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग जानते हैं L का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। अगर आप लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं तो θ/180 × πr। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब इसका 25 दे दिया, इसका 7 दे दिया, हमको क्या निकालना, थीटा निकालना। तो हम लोग कर लिखते हैं सेक्टर की परिधि इक्वल टू कितना 25 सेंटीमीटर। अब ये इसका वैल्यू क्या होता है, अब L की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले ही बताया है θ/180 × पाई की जगह पे कितना वैल्यू लेंगे 22/7, R तो हम लोग जानते हैं 7, प्लस 2 × R मतलब 7। अब ये दोनों कट गया तो ये मेरा आ गया 22। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 11, तो ये हो गया मेरा 11/90 प्लस 14 = 25। और यहाँ पे एक थीटा बच गया है, तो इसको हम लोग थीटा यहाँ पे लिख देते हैं।
प्लस, अब ये वाला 14 उधर चला जाएगा, तो प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो ये हो गया 1 2 से 1। अब थीटा इसको यहाँ पे रखते हैं, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, और ये सब किसमें, डिग्री में, तो कट गया। तो ये कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। यही हो गया आंसर।